हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल लर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों की क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाली हूँ। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ये आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 में ये क्वेश्चन मिल जाएंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर दे रखे हैं, हमें इन्हें इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। चलिए वन बाय वन इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 140 के फैक्टर निकालने हैं, तो चलिए इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। 140 को सबसे पहले हम 2 की टेबल में डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 70 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद इस 70 को फर्दर हम 2 की टेबल से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 35 टाइम्स चला जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35। अब ये जो 35 है ये 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 की टेबल में नहीं जाता, 4 की टेबल में भी नहीं जाता, ये डायरेक्ट जाएगा 5 की टेबल में। तो हमने लिखा 5 और 5 की टेबल में ये 7 टाइम्स में जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। अब 7 जो है ये सिर्फ अपनी टेबल में जाता है, तो 7 यहाँ पे लिख के यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब 140 के क्या फैक्टर आ गए, 2, 2, 5 और 7। इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा। अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 और 7 को हम एज इट इज उतार देंगे। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें 156 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो चलिए इसके फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 156 और इसको 2 की टेबल से डिवाइड करके देखा, तो 2 की टेबल में ये 78 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा 78 और उसे फिर फर्दर मैंने 2 की टेबल से डिवाइड करके देखा, तो 2 की टेबल में इस बार ये गया 39 टाइम्स। अब ये जो 39 है ये 2 की टेबल में नहीं जाता, तो अब हम इसे 3 की टेबल में डिवाइड करके देखेंगे। 3 की टेबल में ये 13 टाइम्स चला गया, तो मैंने यहाँ लिखा 13 और 13 सिर्फ अपनी टेबल में जाता है, तो मैंने लिख दिया 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर आ गए 2, 2, 3 और 13। इसको यहाँ मैंने नोट डाउन किया। इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। थर्ड पार्ट में हमें 3825 के प्राइम फैक्टर निकालने, तो मैंने यहाँ पे 3825 ये लिख दिया। अब चलिए इसे सबसे पहले चेक करते हैं कि 2 की टेबल में जाएगा या नहीं जाएगा। इस चीज को चेक करने के लिए हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। इसका लास्ट डिजिट है 5। अगर ये लास्ट डिजिट 2 की टेबल में जाता है तो ये कम्प्लीटली ये टेबल में जाएगा 2 की, बट यहाँ पे है 5 2 की टेबल में नहीं जाता, तो ये पूरा नंबर भी 2 की टेबल में डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 3 की टेबल में। 3 की टेबल में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और आंसर यहाँ पे आएगा 1275। तो चलिए इस नंबर को 3 की टेबल में फर्दर डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करके देखा तो यहाँ पे आ गया 425। अब 425 3 की टेबल में नहीं जाता और ना ही ये 4 की टेबल में जाता है, तो अब हम चेक करेंगे 5 की टेबल में। 5 की टेबल में ये 85 टाइम्स चला जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 85 और 85 को फर्दर हमने 5 की टेबल से डिवाइड करके देखा तो ये 17 टाइम्स गया और 17 सिर्फ अपनी टेबल में जाता है। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर आ गए 3, 3, 5, 5 और 17, जिसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 बार है और साथ ही साथ 5 भी यहाँ पे 2 बार है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अभी हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें 5005 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो चलिए इसके ज़रा फैक्टर बना के देखते हैं। अभी मैंने आपको 3 अलग अलग फैक्टर बनाने सिखाए, तो देखिए इसके डायरेक्ट मैं फैक्टर आपको ओरली बता दे रही हूँ। इसके फैक्टर बनेंगे 5, 7,
11 और 13। यहाँ पे मैंने बना के दिखा भी रखे हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। जिसको हमने यहाँ पे देखा, जब हमने इसे नोट डाउन किया तब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यानी कि यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और देखिए जो फिफ्थ पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है 7429। इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालने, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ, ये 1 से लेकर 10 तक की टेबल, मतलब 1 to 10 जो टेबल होती है उसमें ये डिवाइड नहीं होगा, ये आगे के नंबर में डिवाइड होगा। तो देखिए आपको मैंने हिंट दे दिया, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इस पार्ट का आंसर क्या आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF highest common factor of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF equals to product of the two number। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ पेयर दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनका पहले LCM और HCF निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आएगा वे इन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए 1 by 1 इन पार्ट्स को जरा सॉल्व करके देखें। इस क्वेश्चन में जो हमें पहला पेयर दे रखा है वो दे रखा है 26 और 91। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनके फैक्टर बना लेंगे इंडिविजुअल। 26 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो वो बनेगा 2 और 13, और ऐसे ही अगर 91 का हम बनाएंगे तो इसका बनेगा 7 और 13, क्योंकि ये 7 की टेबल में 13 टाइम्स जाता है और 13 सिर्फ अपनी टेबल में जाता है। देखिए मैंने 26 और 91 के यहाँ फैक्टर बना लिए, तो 26 के फैक्टर क्या है, 2 और 13 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा 91 के क्या है, 7 और 13, जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब फैक्टर बनाने के बाद हमें क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए जब हमें एचसीएफ निकालना होता है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इनमें देखूँ तो कॉमन कितना आ गया, 13, तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलिए इसी चीज़ को जरा और डिटेल में समझते हैं। अगर मान लो कोई दो पर्टिकुलर नंबर हैं जिनके फैक्टर आए 2, 3 और 5, और दूसरा नंबर क्या है आपका 2 और 3 और 7। अब देखिए अगर ये दो पर्टिकुलर नंबर के अगर फैक्टर हैं तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कॉमन क्या है तो आप कहोगे 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो हम दोनों को एक एक बार उतार के यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 6। देखिए इस वाले पेयर में क्या था, इस वाले पेयर में कॉमन ही एक नंबर आया यानी कि 13 आया, तो हमने यहाँ पे 13 लिखा था। अगर एक से ज़्यादा कॉमन आता है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ बनता है। अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन आया है यानी कि जैसे यहाँ 13 कॉमन आया है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो भी अनकॉमन नंबर बचे जैसे कि 2 और 7 ये भी तो मल्टीपल होंगी, तो ये भी हमें लिखना है 2, 7 और 13। इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, 182। अभी हमने इस पार्ट का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब आगे देखिए हमें इंडिविजुअल पार्ट में हमें करना क्या है, इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो चलिए वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और जो मेरा एलसीएम और एचसीएफ आया था वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि जो हमें पेयर दे रखे थे यानी कि 26 और 91, इसको भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। और जब हमें इन्हें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिखेंगे तो ये नंबर बिल्कुल सेम आने चाहिए, तभी हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई होगा, यानी कि LHS और RHS बराबर आने चाहिए। और यही हमें इस पार्ट में सॉल्व करना था। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट में भी हमें सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। हमें दो पेयर दे रखे हैं, सॉरी एक पेयर दे रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं 510 और 92। हमने इसके यहाँ इंडिविजुअली फैक्टर निकाल के देखे तो 510 का जो फैक्टर आया वो आया 2, 3,
5 और 17। और ऐसी 92 का क्या फैक्टर आया, यह 2, 2 और 23, जिसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमें HCF निकालने के लिए करना क्या है, ये देखना है कॉमन क्या है। तो हमने जब इन दोनों को देखा तो इनमें हमें कॉमन बस 2 दिखाई दिया। एक नंबर कॉमन है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर कुछ और भी कॉमन होता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके उसका फाइनल आंसर लिख देते। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या है, जो एक बार कॉमन आ गया है, जैसे यहाँ पे 2 ऑलरेडी कॉमन आ गया है, तो इन दोनों को लिखने के बजाय हम एक बार 2 लिखेंगे और बाकी जो अनकॉमन नंबर है जो मल्टीपल के फॉर्म में है वो एज इट इज हमने उतार दिया। जैसे ये पेयर को मैंने एक बार लिखा, बाकी 3, 5, 17, 2 और 23 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया और मल्टीप्लाई करके मेरा यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब हम इसे भी वेरीफाई करके देखेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमने LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख दिया। ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है, आगे के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज भी होने वाला है। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी सिली मिस्टेक की है, जो HCF है वो 2 आया है और LCM आया है हमारा 2, 3, 4, 6, 0। तो मैंने इसे शफल कर दिया, आप इसे सही कर लेना। देखिए आगे बताना है हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 510 और 92 को मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया और जब मैंने इन्हें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके देखा तो दोनों आंसर सेम आए। अगर आपके दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका थर्ड पार्ट भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। जैसे आपने फर्स्ट 2 पार्ट देखे, एज इट इज आपको थर्ड पार्ट भी वैसे सॉल्व करना है। अब हम समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हमें इन इंटीजर्स के LCM और HCF निकालने हैं। इसमें भी हमें 3 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में हमें 12, 15 और 21 का हमें LCM और HCF निकालना है। हमने यहाँ 12, 15 और 21 के इंडिविजुअल हमने यहाँ फैक्टर बना लिए। 12 के क्या फैक्टर आए, 2, 2 और 3, जिसे हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। फिर हमने 15 के बनाए, 15 का आया 3 और 5, जो कि हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। देन हमने 21 का बनाया, जो कि आया 3 और 7, जो कि हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें बस कॉमन ढूंढना है। अगर हमें कॉमन मिल गया, जैसे यहाँ 3 तीनों में कॉमन है, जो हमें कॉमन मिले, अदरवाइज एक से ज़्यादा मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा HCF होगा। और LCM के लिए करना क्या है, जो एक बार कॉमन मिल गया उसको एक बार लिखो और बाकी सबको मल्टीपल के फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से इस पार्ट में जो आंसर आया LCM का वो आया 420। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें LCM और HCF निकालना है और इस बार हमें इंटीजर दे रखे हैं 17, 23 और 29। देखिए यहाँ पे हमने फैक्टर निकालते हुए एक डिफरेंट चीज़ नोटिस की। 17 बस अपनी टेबल में जाता है, 23 सिर्फ अपनी टेबल में जाता है और 29 भी सिर्फ अपनी टेबल में जाता है। तो हमने इनमें कॉमन निकालने के लिए हमने 1 ले लिया, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता ही है। अगर आपको किसी नंबर में कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहाँ पे 1 पक्का कॉमन माना जाएगा। और क्योंकि बाकी कुछ कॉमन है नहीं, 1 कॉमन है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, HCF। तो हमने HCF को कितना लिख दिया, 1। और LCM निकालते हुए हम क्या ध्यान देंगे, 1 को तो लिखेंगे ही, 1 के अलावा जो आप देख सकते हो 17, 23 और 29 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा और मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ LCM भी आ गया। इसका थर्ड पार्ट भी मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रही हूँ। यहाँ पे ये 25 है, 26 नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट और थर्ड क्वेश्चन का 3rd पार्ट आपको होमवर्क दिया है। आप चाहें तो इनके स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली स्कोर मीन्स आपके जो आंसर आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।